राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लल्लाना के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पर प्रिंसिपल महोदय ने आज पद ग्रहण किया है और इसको लेकर जो पूरा गांव है वो स्वागत की इस कड़ी में लगातार इकट्ठे हैं और पूरा का पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा है और हम प्रिंसिपल महोदय से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके सभी दोस्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बताइए कि इससे पूर्व में आप कहाँ पर कार्यरत थे और ऐसा आपका अनुभव रहा जो कि यहाँ पर आप शेयर करना चाह रहे हैं? मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोराणी वाइस प्रिंसिपल था और वहाँ से पदोन्नत होकर के प्रिंसिपल के रूप में आज यहाँ पर आया हूँ। सोराणी में मात्र 9 महीने रहा। उससे पहले मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परलिका में भी वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत था और वहाँ से हमारा जब काउंसिलिंग के माध्यम से पदस्थापन सोराणी हुआ और सोराणी जाने के बाद मेरा प्रिंसिपल में प्रमोशन हो गया और आज मैंने यहाँ पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लल्लाना उत्तराधा में कार्यक्रम किया है। सर आप भारतीय सेना में रहे हैं, आप कह रहे थे, तो आप ये बताइए कि अनुशासन के मामले में तो भारतीय सेना किसी कम नहीं है, आपका अनुशासन के मामले में कैसा कदम रहेगा? देखो, अनुशासन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। न केवल सेना बल्कि विद्यार्थी हो, आम जीवन में भी अनुशासन का बहुत महत्व है। अगर हम टाइम टू टाइम सारे काम करेंगे तो हमारे जीवन में बड़ी सरलता और सहजता आएगी। अनुशासन हमारे आम जीवन में भी बहुत जरूरी है और मैं प्रयास करूँगा, मैं अपने जीवन में अनुशासित रहा हूँ और मैं स्टाफ साथियों की मदद से, छोटे भाई आज कार्यक्रम कर रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल मोहन साहू और हम दोनों मिलके पूरी टीम स्कूल के अंदर भी अनुशासन कायम करने की कोशिश करेंगे और अनुशासित अगर आदमी है तो निश्चित रूप से उसको सफलता प्राप्त होती है। अगर हम टाइम टेबल बना के उस टाइम के अनुसार अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो सफलता मिलनी है, वो निश्चित है। अनुशासन का जीवन में बहुत महत्व है। खेल के क्षेत्र में ये गाँव में काफी अभी रहा है, आपने सुना ही होगा। तो खेल के क्षेत्र में क्या अमूलचूल परिवर्तन आप देख रहे हैं? केवल खेल ही नहीं, आज के विद्यालयों में केवल लल्लाना उत्तराधा की बात नहीं है, किसी भी विद्यालय की अगर आप बात करें, हम केवल बच्चों को रटाते नहीं हैं, सर्वांगीण विकास में हमारा विश्वास होता है। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ हम अन्य गतिविधियों का आयोजन भी विद्यालय के अंदर करते हैं। महापुरुषों की जयंतियों का आयोजन करना और दूसरे कार्यक्रम, जैसे शनिवार को नो बैग डे के दिन हम बाल सभा का आयोजन करते हैं, बच्चों को बोलना सिखाते हैं। तो न केवल खेल में भी हम निश्चित रूप से बच्चों को, हमारे यहाँ पर पीटीआई स्थापित हैं और बच्चों की जिस खेल में रुचि होगी उनको प्रोत्साहित किया जाएगा और आगे बढ़ाने का काम निश्चित रूप से किया जाएगा। आजकल नशे की प्रवृत्ति और ज़्यादा बढ़ रही है, नशे को लेकर आप क्या कहें? नशा, मैं इस बात को लेकर बड़ा चिंतित और गंभीर हूँ। बड़ा दुख होता है समाज के अंदर जब इस प्रकार की प्रवृत्ति देखते हैं, क्योंकि मैं भी आपके पड़ोसी गांव का रहने वाला हूँ, इसी परिवेश में पला बड़ा हुआ हूँ। मेरा कार्यकाल भी यहाँ आसपास के गाँवों में परलिका गवर्नमेंट यहीं पर रहा है। नशा एक बहुत ही घातक बीमारी है और बड़ी खतरनाक चीज़ है। आजकल समाज के अंदर 90% परिवारों में एक बच्चे, एक लड़का है और वो अगर नशे की गिरफ्त में आ गया तो निश्चित रूप से वो परिवार बर्बाद हो जाता है। अभी हमारे माननीय कलेक्टर साहब ने मानस नाम का एक अभियान चलाया हुआ है। उस मानस अभियान के तहत पूरे जिले के अंदर उन्होंने न जाने कितने कार्यक्रम करवाए हैं, प्रतियोगिताएं करवाई हैं, लोगों को जागरूक करने का काम किया है कि नशे से बचा जाए। मैं भी निश्चित रूप से विद्यालय में, गाँव में और बच्चों को हम समझाएंगे और इस बात के लिए मोटिवेट करेंगे कि नशे से दूर रहें। भले ही 2% नंबर कम आ जाए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर नशे से बच के रहें। और हम परिवारों को भी इस बात के लिए मोटिवेट करेंगे, गाँव को भी इस बात के लिए हम प्रेरणा देने की कोशिश करेंगे, नौजवानों को विशेष रूप से, कि वो नशे से बच के रहें। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, आम लोगों के लिए एक व्यक्ति हो सकता है, परंतु उस परिवार के लिए वो उसका बचना बहुत जरूरी है। नशा बहुत खतरनाक है और उससे जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा है। ये तो आम जीवन में सभी लोगों को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि नशा है वो हमारे समाज से खत्म हो और इसके खिलाफ निश्चित रूप से हम काम करेंगे, विद्यालय में भी। और अंत में आपका जिस तरह से स्वागत किया गया है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ग्रामवासियों ने जिस प्रकार से मेरा स्वागत किया है, आज के उच्च माध्यमिक विद्यालय लल्लाना उत्तराधा के तमाम स्टाफ साथियों का और तमाम ग्राम वासियों का, चाहे वो स्कूल के बामासा हों, चाहे वो विद्यालय के
एसडीएमसी एसएमसी के सदस्य हों, ललाना जिकनाता के सरपंच भाई आतन प्रकाश जी, तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन जिन्होंने मेरा स्वागत और सत्कार किया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। और मैं उम्मीद करता हूँ माध्यमिक विद्यालय ललाना उत्तरादा में हमारे साथ वाइस प्रिंसिपल भी आज जिन्होंने पद ग्रहण किया है। और एक वक्त था जब गांव-गांव के अंदर स्टाफ नहीं हुआ करता था, तो उसको लेकर के संघर्ष करना पड़ता था लोगों को, लेकिन एक ही दिन में दो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों ने पद ग्रहण किया है। क्या कहेंगे सर आप? हमारे लिए बहुत ही सम्मानजनक आज का दिन है। हम गांव के इस सम्मान से भी बहुत अभिभूत हैं। मेरी कर्मस्थली रहा है ललाना गांव। मैं 9 नवंबर 2011 से लेकर के और 30 जून 2013 तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ललाना में वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के पद पर पूर्व में पदस्थापित रह चुका हूँ। गाँव वासियों का प्यार और गाँव वासियों का शिक्षा के प्रति जो लगाव है वो बहुत ही अभिभूत करने वाला और बहुत ही दर्शनीय है। आज एक साथ प्राचार्य और प्राचार्य दोनों का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ललाना उत्तरादा में कार्यग्रहण भी अनोखा ही सहयोग है। हम आपस में समन्वय स्थापित करके पूरे स्टाफ साथियों से, विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षकगण से समन्वय स्थापित करते हुए इस विद्यालय की बेहतरी के लिए जो भी असंभव प्रयास होगा, हम सब प्रतिशत अपना योगदान देते हुए, चाहे बौद्धिक संसाधनों का विकास हो, चाहे शैक्षिक विकास हो, चाहे शैक्षिक पाठ्य सहगामी जो भी क्रियाकलाप हो, उनमें अपना 100% योगदान देंगे। और उम्मीद है हम इस विद्यालय में पदस्थापित रहते हुए नामांकन में भी बढ़ोतरी करेंगे और इस विद्यालय के आमूल परिवर्तन के लिए जो भी हमसे बनेगा, हम अपना 100% योगदान देते हुए इसके लिए कार्य करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।